Okay. In today's discussion, we will discuss the concept of types of angina. लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया कि बेसिकली एंजाइना क्या होता है. उसमें हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि एंजाइना में बेसिकली जो हार्ट मायोकार्डियम है उसमें ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती. डायग्रामेटिकली थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. देखिए इस तरीके से हमने पढ़ा था कि क्या होती है हार्ट की मसल. ये जो थिकनेस है दिस इज द मसल ऑफ द हार्ट. तो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे है एंजाइना में? प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स सप्लाई हो रही है किस कहाँ पे, जो मायोकार्डियल में सप्लाई हो. सपोज करिए ये ब्लड वेसल्स इस तरीके से यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कर रही है. अब इस ब्लड वेसल्स जिसको हम बोलते थे कोरोनरी आर्टरी, मींस बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है एंजाइना में वो हार्ट मायोकार्डियम में जो वेसल्स ब्लड को सप्लाई करती हैं वहां पर आती है और उनका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी. तो कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे प्लेक का डिपोजिशन हो जा रहा है. और बच्चों जब एक प्लेक डिपॉजिट हो रहा है तो उसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है उस पर्टिकुलर एरिया में वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये मायोकार्डियम प्रॉपरली वर्क या इफिशिएंटली पावर जनरेट नहीं कर पा रही है. और पावर जनरेट ना कर पाने की वजह से इनका मायोकार्डियम की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से हो सकता है कार्डियक आउटपुट भी कम हो. ठीक, तो बहरहाल इस डायग्राम को हम कट करते हैं इस मायोकार्डियम की मसल को. तो इस तरीके से हमने तीन ये ब्लैक कलर की मसल्स दिखा रखी हैं, राइट. और हमने ये डिवीजन पहले ही पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि जो एंजाइना हो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में हो. और उसको हमने एसोसिएट किया था इस बात से कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस होती है दैट इज अप्रॉक्स 1.5 सेंटीमीटर एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ही वो वेंट्रिकल है जिसको होल बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने के लिए मैक्सिमम प्रेशर को जनरेट करना पड़ता है. तो यही वजह होती है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा एंजाइना के केसेस होते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द कि ये प्लेक का साइज क्या है टाइप्स ऑफ एंजाइना होते हैं. तो टाइप्स ऑफ एंजाइना में सबसे पहले नंबर 1 टाइप है क्लासिकल एंजाइना. क्या बोलते हैं इसको? क्लासिकल एंजाइना. या हम इसको बोलते हैं क्या, टिपिकल एंजाइना. क्लासिकल एंजाइना या टिपिकल एंजाइना, या इसको हम बोलते हैं स्टेबल एंजाइना, या इसको हम बोलते हैं एक्सर्शनल एंजाइना. तो किसी भी नाम से अगर आए तो आपको इसके अंदर का जो कंटेंट है वो सेम रखना है. मींस वेदर इट इज क्लासिकल, स्टेबल और टिपिकल और एक्सर्शनल, ऑल टाइप ऑफ एंजाइना आर सेम. देखिए इस टाइप ऑफ एंजाइना में बेसिकली हो क्या रहा है, ये आपकी मायोकार्डियम है, ये कोरोनरी आर्टरी की कोलैटरल ब्रांचेज हैं जो पर्टिकुलर इस मसल में ब्लड को सप्लाई कर रहे हैं. प्रॉब्लम कहां पे है, ये जो प्लेक है, ये प्लेक यहां पे सबसे पहली बात तो है जो इस टाइप ऑफ एंजाइना मीन जो क्लासिकल टाइप ऑफ एंजाइना होगा उसमें जो नेचर ऑफ प्लेक होगा दैट विल बी स्टेबल प्लेक. स्टेबल प्लेक का मतलब है कि वो प्लेक टाइम डिपेंडेंट ग्रो करने वाला नहीं है, उसका साइज फिक्स्ड है. और फिक्स्ड होने की वजह से ही इसका दूसरा नाम दिया गया है स्टेबल एंजाइना. स्टेबल एंजाइना का बेसिकली कॉन्सेप्ट ही यहां से आया है कि जो कोरोनरी आर्टरी में प्लेक का डिपोजिशन है द डायमीटर ऑफ दैट प्लेक इज सेम विद टाइम, मतलब उस टाइम के साथ वो सेम ही रहने वाला है. तो ये फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन है, मींस इसका साइज बढ़ेगा नहीं. अच्छा, तो ये फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन है, नंबर 1 कंडीशन है. दूसरी कंडीशन ये है कि इसका जो कितना डायमीटर इसने इस कोरोनरी आर्टरी का कवर किया है, इंटरनल ल्यूमेन का कितना डायमीटर इसने कवर करके रखा है, ऑक्लूड करके रखा है. तो वो अराउंड करता है इन द क्लासिकल एंजाइना 70%. तो ये चीज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली देखिए आपको पता होगा कि आपके हार्ट मायोकार्डियम को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब वो किसी एक्सर्शन में, राइट. एक्सर्शन मतलब जैसे आप कोई हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आप कोई हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, उस समय मायोकार्डियम को ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी. अच्छा, ब्लड की रिक्वायरमेंट मायोकार्डियम को इसलिए है ताकि वो सफिशिएंट प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट हो, पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट हो और कार्डियक आउटपुट
ज्यादा हो ताकि वो बॉडी को मिल सके। तो यहाँ पे चूंकि प्रॉब्लम क्या है कि 70% किसका डिपोजिशन है, प्लेग का। उसका नेचर है कि वो प्लेग क्या है, स्टेबल है, और प्लेग चूंकि फिक्स्ड है एक एरिया में, इसलिए इसको बोल रहे हैं टिपिकल एंजाइना। अब एक्सर्शनल क्यों बोला, देखिए बच्चों, इस टाइप ऑफ एंजाइना में जो सिम्पटम होगा, जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगर 70% कोरोनरी आर्टरी अराउंड 70% ऑक्लूड है, तो उसमें जो सिम्पटम होगा रेस्ट के टाइम पे, दो चीज इसमें कोरिलेट करते हैं। ड्यूरिंग द रेस्ट इस मायोकार्डियम की जो नीड है, वो नीड भी ब्लड को लेके क्या होगी, रेस्ट की कंडीशन में बहुत कम। दूसरी बात, चूंकि यहां पे प्लेग डिपॉजिट होने से फर्दर ब्लड का फ्लो हो गया है क्या, कम। लेकिन रेस्ट की कंडीशन में चूंकि इसकी नीड ही कम है, तो ये जो फ्लो, ब्लड फ्लो कम हुआ, वो इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। मींस चूंकि रेस्ट की कंडीशन में मायोकार्डियम की नीड ही कम है, तो वो जो पहले ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड फ्लो कम हुआ, दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है ही नहीं रेस्ट के समय। तो रेस्ट की कंडीशन में क्लासिकल एंजाइना में आपको कोई सिम्पटम दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले रिमार्केबल आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग द क्लासिकल एंजाइना देयर विल बी नो सिम्पटम एट रेस्ट। और आपको रीजन क्या देना है बच्चों, नो सिम्पटम एट रेस्ट, क्योंकि रेस्ट की कंडीशन में मायोकार्डियम की नीड ही कम है, और जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी अराउंड कितना है, 70%। तो जो 30% फ्री पार्ट है जहां से ब्लड आसानी से फ्लो हो जाएगा, दैट इज सफिशिएंट फॉर द रेस्ट मायोकार्डियम, रेस्टिंग स्टेट ऑफ मायोकार्डियम। एक ये बात हो गई। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यहां पे है कि सपोज करिए यही इंडिविजुअल इस 70% प्लेग के साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करता है या हैवी वर्कआउट स्टार्ट करता है, तो अब उसके मायोकार्डियम की नीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब जब मायोकार्डियम की नीड बढ़ गई, जो 30% वाला पार्ट है, अब वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप ऑफ एंजाइना, मींस क्लासिकल टाइप ऑफ एंजाइना और टिपिकल टाइप ऑफ एंजाइना और स्टेबल टाइप ऑफ एंजाइना, एट द वर्क, एट द हैवी वर्कआउट, और यू कैन से द हैवी एक्सरसाइज और द एक्सर्शन, जब कोई एक्सर्शन कर रहा हो, हैवी वर्कआउट कर रहा हो, उस समय इसको क्या दिखाई देगा, सिम्पटम। क्योंकि उस समय इसकी नीड बढ़ गई और इस 30% पार्ट ने, उस फ्री पार्ट ने उसको फुलफिल नहीं कर पाया। तो यहां पे हम बोलेंगे कि जो सिम्पटम आ रहे हैं केवल किस में आते हैं, ड्यूरिंग द एक्सर्शन। ड्यूरिंग द एक्सर्शन क्या लिखेंगे आपको, सिम्पटम। और दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एक्सर्शनल एंजाइना, क्योंकि इसमें जो सिम्पटम है वो आपके हैवी वर्कआउट, एक्सर्शन के समय आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल अगर कंक्लूड करें तो सबसे पहला सिंपल टाइप है क्लासिकल एंजाइना। स्टेबल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लेग का जो फिजियोलॉजी है, ये ग्रो करने वाला प्लेग नहीं है, ये फिक्स्ड एथेरोस्क्लेरोटिक ऑब्स्ट्रक्शन है। स्टेबल इसलिए क्योंकि ये ग्रो नहीं करेगा। एक्सर्शनल इसलिए क्योंकि इसके जब एक्सर्शन के समय ही इस टाइप ऑफ एंजाइना में सिम्पटम दिखेंगे, रेस्ट के समय सिम्पटम नहीं दिखाई देंगे। तो आपका आई थिंक ये वाला पार्ट आपका कवर हो गया। ये फिक्स्ड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग लिखा होगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइना। बच्चों सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइना में जो ये प्लेग था, इसकी फिजियोलॉजी चेंज होगी। नाउ वॉट एवर द प्लेग इन द प्रेजेंट इन द एटिपिकल, इसको क्या बोलते हैं, एटिपिकल टाइप ऑफ एंजाइना और अनस्टेबल टाइप ऑफ एंजाइना। तो ये जो अनस्टेबल नाम आया, दैट इज कमिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ प्लेग, कि प्लेग का नेचर क्या था। क्योंकि पहले वाले में प्लेग का नेचर क्या था, वो स्टेबल था, वो ग्रो नहीं कर रहा था। यहां पे जो प्लेग होगा दैट विल बी ग्रोइंग विद टाइम, और वो ग्रोइंग होगा सब, तो वो ग्रोइंग प्लेग धीरे धीरे बढ़ के कितना परसेंट ऑक्लूड कर लेगा इसको, अप्रॉक्स 90%। तो बच्चों आपको पता है कि 90% जब ऑक्लूड हो गया तो फ्री कितने परसेंट बचा, केवल 10%। तो ये जो वल्नरेबल मायोकार्डियम, वल्नरेबल मतलब जो इस कोरोनरी आर्टरी से जिधर ब्लड मिल रहा, तो अगर इतना अगर वल्नरेबल हम मान लें
कि इस मायोकार्डियम को इस वाले आर्टरी से, कोरोनरी आर्टरी से ब्लड की सप्लाई हो रही थी। तो चूंकि 90% जब इसका पार्ट अक्लूड हो गया तो केवल कितना परसेंट फ्लो हुआ है यहाँ पे, 10%। अब 10% इतना कम वैल्यू है, इतना कम है कि रेस्ट में भी क्या दिखाई देगा, सिम्टम दिखाई देगा। तो रेस्ट में भी जब सिम्टम मींस ड्यूरिंग द रेस्ट अगर सिम्टम दिखता है तो दैट इज एटिपिकल और अनस्टेबल एंजाइना। यहां पे जो प्लेक है दैट इज कवरिंग 90% ऑफ द इनर डायमीटर ऑफ कोरोनरी आर्टरी। तो ये एक बात हो गई। इसमें जब आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको कई बार प्लेटलेट, या चूंकि देखिए प्लेक का जो बनता है ओवरऑल उसमें प्लेटलेट का भी रोल होता है, तो कई बार आपको एंटी प्लेटलेट ड्रग भी देनी होगी, राइट। तो वो तो बेसिकली हम ट्रीटमेंट में बात करेंगे। बहरहाल एटिपिकल या अनस्टेबल एंजाइना इसके प्लेक के नेचर से है कि वो समय के साथ ग्रो करता जाता है, और कई बार जब वो 100% ग्रो कर जाएगा तो टोटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो होगा एंड सडनली आप एंजाइना से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में चले जाएंगे। तो वो एक अलग बात है। एटिपिकल एंड अनस्टेबल एंजाइना इज द सेकंड टाइप ऑफ एंजाइना। नाउ अच्छा, इसमें कब सिम्टम दिख रहा था, ड्यूरिंग द रेस्ट, और एक्सर्शन की तो कोई बात ही नहीं है उसमें, तो वो एक्सर्शन के लिए स्ट्रिक्टली आपको एडवाइस होगी कि आपको करना ही नहीं है। लेकिन थर्ड टाइप ऑफ एंजाइना इज अ प्रिंज-मेटल और वेरिएंट एंजाइना। अब प्रिंज-मेटल या वेरिएंट एंजाइना में देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्लेक। यहाँ किसी प्लेक की फिजियोलॉजी की हम बात नहीं कर रहे हैं कि फिक्स्ड है, अनस्टेबल है, इस तरह की कोई बात नहीं है। यहाँ पे ड्यू टू द इनर इन्वायरमेंट सडनली क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं दे विल स्टिक टू ईच अदर। स्टिक टू ईच अदर मींस सपोज करिए ये कोरोनरी आर्टरी इस पार्ट ऑफ मायोकार्डियम में ब्लड दे रही है यहाँ पे, तो अब अगर किसी वजह से ये कोरोनरी आर्टरी किस तरह हो गई, स्टिक हो गई एक दूसरे से क्या हो गई, स्टिक हो गई। ये वॉल इसकी ऐसे स्टिक हो गई। तो वॉल जब स्टिक हो गई तो बेटा क्या कुछ भी वॉल्यूम ऑफ ब्लड अंदर जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। मींस दिस इज द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एंजाइना। देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्लेक कंसिडरेशन। यहां पे ड्यू टू द मायोकार्डियम सडनली ड्यू टू द लोकल मीडिएटर्स, जो लोकल मीडिएटर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि सडन यहां पे क्या हो जाए, वैसोस्पास्टिसिटी। वैसोस्पास्टिसिटी का मतलब है कि कोरोनरी आर्टरी की जो वेसल्स है वो क्या कर जाए, स्टिक कर जाए। और ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 100% ऑफ द ब्लड फ्लो का क्या हो जाएगा, ऑक्लूजन, और सडन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की स्टेज आ जाएगी। मींस ये वाला जो पार्ट है वो कुछ ही देर में क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टोटल ब्लड की सप्लाई बंद हो जाएगी कंप्लीटली। तो देखिए ओवरऑल बात ये समझ में आती है कि इनका अगर हम ट्रीटमेंट करें तो हमारे अप्रोच क्या क्या हो सकते हैं। अप्रोच ये हो सकते हैं कि यहाँ पे आपको चूंकि ऑब्स्ट्रक्शन आपका फिक्स्ड है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस एरिया में आप ऑक्सीजन की नीड को क्या करें, किसी भी तरीके से कम करें। और ऑक्सीजन की नीड आप तभी कम कर सकते हैं जब इसकी वर्क को आप क्या करें, इस मायोकार्डियम के वर्क को रिड्यूस करें। तो ओवरऑल ये बात होगी। सेकंड में हमारा जो बात मैंने अभी कही वो सेकंड में भी होगी, थर्ड में भी होगी, लेकिन एडिशनल यहाँ पे ये होगी कि इस प्लेक को आपको ब्रेक करना होगा। क्योंकि प्लेक को ब्रेक करना यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रोइंग प्लेक है, ये फिक्स्ड प्लेक नहीं है, तो इस समय के साथ ग्रो करेगा और हो सकता है कि ज्यादा ग्रो करके टोटल ऑब्स्ट्रक्शन कर दे। तो यू हैव टू एडवाइज विद द एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हियर। और वैसोस्पास्टिसिटी में आपको कई बार हम सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं कि कई बार कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जहां पे सपोज करिए इस तरह की वॉल स्टिक हो गई तो आप साइड से एक लूप बनाते हैं और इस तरीके से इसको अटैच कर देते हैं ताकि ब्लड यहां से आके ऐसे शिफ्ट हो जाए, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एंजाइना। तो आई होप कि आपको कंटेंट सारा क्लियर होगा। आपको अगर कंटेंट समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।